हेलो स्टूडेंट, कुहू इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 10 संस्कृत की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कारक का अध्ययन कर रहे थे। कारक में हमने प्रथमा विभक्ति तथा द्वितीय विभक्ति का अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय विभक्ति में भी हम 4 नियमों का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे नियम नंबर जो कि 5 है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। सूत्र है अभिनिविशश्च। सूत्र क्या है? अभिनिविशश्च। तो ये सूत्र क्या कहता है? देखिए, ये कहता है अभिनि उपसर्ग द्वय पूर्वक विसधातोः प्रयोगे सति अस्य आधारस्य कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीया विभक्ति भवति। सूत्र कहता है अभि और नि उपसर्ग, अभि और नि इन 2 उपसर्ग पहले रहे, उनके पश्चात विस धातु हो, यानी क्रम से पहले अभि उपसर्ग हो, तत्पश्चात नि उपसर्ग हो, तत्पश्चात विस धातु हो। तो इस प्रकार की स्थिति होने पर अभि, नि और विस इन तीनों का एक साथ होने पर, अभि नि तो उपसर्ग और विस धातु है, तो इन तीनों का एक साथ संयोजन होने पर, इनका एक साथ प्रयोग होने पर उनका जो आधार है उस आधार की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लिखा गया अभिनिविशते, कि विस धातु जो है आत्मनेपद की है, इसलिए विशते इस प्रकार से रूप बनेगा। ठीक है, तो अभिनिविशते, अभिनि अभि उपसर्ग, नि भी उपसर्ग और विस धातु का प्रयोग यहाँ पर किया गया, तो ये शब्द बन गया अभिनिविशते। अभिनिविशते का मतलब प्रवेश करता है। तो इसका प्रयोग होने पर जो भी इसका आधार होगा उस आधार में हमको कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अर्थात डायरेक्टली समझे, हम सीधे समझे तो अभिनिविशते शब्द होने पर आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। जैसे कि लिखा गया है दिनेश ग्रामम अभिनिविशते, दिनेश गांव में प्रवेश करता है। तो अभिनिविशते, यहाँ पर अभि उपसर्ग है, नि भी उपसर्ग है और विस धातु है। अभि उपसर्ग, नि उपसर्ग और विस धातु है, इसलिए क्रम से इन तीनों का प्रयोग होने पर इसका जो आधार कौन है? गांव। इसलिए गांव में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया और बन गया ग्रामम, बन गया रूप दिनेश ग्रामम अभिनिविशते। दिनेश गांव में प्रवेश करता है। ठीक है, अगला जो 6 नंबर का नियम है वो हम पढ़ते हैं। सूत्र है अपादान अकथितम च। सूत्र क्या है? अकथितम च। ये क्या कहता है? ये कहता है अपादान आदि कारकाणाम यत्र अविवक्षा अस्ति तत्र तेषां कर्म संज्ञा भवति, कर्मणि च द्वितीय विभक्ति भवति। ये कहता है अपादान आदि कर्मों की, कारकों की, अपादान आदि कारकों की जहाँ अविवक्षा होती है वहाँ उनकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषायां एतादृशा 16 धातवः सन्ति येषां प्रयोगे एकं तु मुख्यं कर्मं भवति, अपरं च अपादान आदि कारकैः अविवक्षितं गौण कर्म भवति। संस्कृत भाषा में एतादृशः इस प्रकार की 16 धातव धातु संति है। क्या अर्थ हुआ? संस्कृत भाषा में इस प्रकार की 16 धातुएं हैं। येषां प्रयोगे, जिनके प्रयोग में एकम तो मुख्य कर्म भवति, एक तो मुख्य कर्म होता है, अपरम च और दूसरा अपादान आदि कारकई, अपादान आदि कारकों की अविवक्षितम, अविवक्षित गौण कर्म भवति, गौण कर्म होता है। अस्मिन् गौणे कर्मणि अपि, इसमें गौण कर्म में भी द्वितीया भक्ति भवति, द्वितीया भक्ति होती है। इमे धातवः, ये धातु एक द्विकर्मक धातव कथ्यन्ते। ये धातु इमे धातव एव, इमे मानी ये धातव, धातु एव ही द्विकर्मक धातव, द्विकर्मक धातु कथ्यन्ते कहलाती है। यानी इन धातुओं को हम द्विकर्मक धातु कहते हैं। एतेषां प्रयोगे अत्र क्रियते, इनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। कुल मिलाकर जो ये 4 लाइनों में जो आपको समझाया गया है
उसमें सिर्फ आप इतना सा समझे कि 16 धातुएं, 16 धातु जो निम्न धातु ना, कौन कौन सी? दुह, याच, पच, दंड, प्रच्छ, रुद, ची, जी, ब्रो, मथ, मुस, नी, री, कृश, वह। इसमें एक धातु रह गई है। दुह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच्छ, ची, ब्रो, सास। ये सास एक सास धातु भी है। यहाँ पर इन्होंने क्रम गलत कर दिया। 10 नंबर पे सास, 11 पे मथ, 12 पे मुस, 13 पे नी, रे 14 पे, वह 15 पे और कृष 16 पे। इस प्रकार से 16 धातु है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जहां भी इन 16 द्विकर्मक धातुओं का प्रयोग होगा, यानी ये 16 धातु द्विकर्मक धातु कहलाती है। कौन सी धातु कहलाती है? द्विकर्मक। अब द्विकर्मक का मतलब द्वि मानी दो, कर्मक यानी कर्म वाली। ये जो 16 धातुएं हैं, ये 16 धातु द्विकर्मक धातु कहलाती है। अर्थात इनके 2 कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं इनके? 2। इनके 2 कर्म होते हैं, एक मुख्य कर्म, एक गौण कर्म। ठीक है। तो आपको अब आपके 10th के लेवल पर ये गौण कर्म क्या है, मुख्य कर्म क्या है, इनको समझने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सिर्फ इतना सा याद रखें कि ये 16 धातु द्विकर्मक धातु होती है और इनके साथ 2 कर्म होंगे और दोनों में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब भी यदि किसी बालक के समझ में नहीं आया तो वह बालक डायरेक्टली सीधे इसको इस प्रकार से समझे कि जहां पर भी इन 16 धातुओं का प्रयोग होगा तो उससे पहले वाले लगातार 2 शब्दों में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। पुनः रिपीट कर रहा हूं कि जिन बालकों को कुछ भी समझ में नहीं आता इस सूत्र से संबंधित, तो वह बालक सिर्फ इतना सा समझे कि ये जो 16 धातुएं हैं, जो भी मैंने आपको बताई, इन 16 धातुओं का प्रयोग होने पर इनसे पहले क्रमशः 2 शब्द होंगे और उन दोनों शब्दों में आपको सिर्फ और सिर्फ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। ठीक है। और वह कारण पूछेगा, कारण लिखिए। तो कारण सिर्फ इतना सा लिखना कि द्विकर्मक धातुनाम प्रयोगे द्वितीय विभक्ति भवति। आपसे इस प्रकार से तो पूछता है वो, जैसे पूछेगा वो कि गोपाल है गाम पह दोगदी। अब वो कहेगा बताओ गाम में द्वितीय विभक्ति क्यों हुई, तो कारण क्या होगा? तो आप सभी अपनी नोटबुक में नोट कर ले इस कारण को। सिर्फ एक लाइन लिखनी है, द्विकर्मक धातुनाम प्रयोगे द्वितीया विभक्ति भवति। क्या कारण? द्विकर्मक धातुनाम प्रयोगे द्वितीया विभक्ति ही भवति, ये कारण है। ठीक है बेटा। अब पहली धातु देखते हैं, दुह। दुह का मतलब होता है दुहना। तो गोपाल है गाम पह दोगती, गोपाल गाय से दूध को दूहता है। तो दुह धातु के योग में 2 धातु के रूप बनते दोगदी दुग्ध दुहंती, दोगदी दुग्ध दुहंती, इस प्रकार के रूप चलते हैं। तो दोगदी इसमें दुह धातु है, इसकी वजह से गाम में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। याच मानी मांगना। तो सुरेश महेशम पुस्तकम याचते, सुरेश महेश से पुस्तक को मांगता है। तो याच धातु का प्रयोग होने की वजह से यहाँ पर महेशम में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। पच मानी पकाना। तो पाचक तंडुलान ओदनम पचती, पाचक यानी पकाने वाला, तंडुलान चावलों से, ओदनम भात को, पचती पकाता है। अब भात क्या चीज है? तो पाचक चावलों से भात को पकाता है। भात क्या चीज है? तो भात कहते हैं हम पके हुए चावलों को। भात किसे कहते हैं? पके हुए चावलों को। इसलिए शादी विवाह में आपने देखा हुआ एक परंपरा होती है हमारे भात की, चाक भात। तो भात कब होता है? कहते हैं भात उड़ाना है, भात उड़ाना। भात उड़ाया नहीं जाता, भात खाया जाता है। अर्थात
जब बहन अपने भाई जो अपने बहनों को और अपने उनके परिवार संबंधी वो जब समस्त कपड़े पहना देता है, तत्पश्चात आपको पता होता है तो चावल खिलाए जाते हैं। उन चावलों को ही भात कहते हैं, यानी पके हुए चावल। तो अपने टॉपिक पर आ जाओ। पाचक चावलों से भात पकाता है। तो पचती में पच धातु है, तो पच धातु की वजह से तंडुलान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और ये सभी आपके गौण कर्म है। ठीक है। राजा गर्गान शतम दंडयति, राजा गर्गों को 100 रुपए का दंड देता है। तो यहाँ पर दंड धातु है, तो दंड धातु की वजह से गर्गान में रामम रामो रामान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है। पृच्छमानी पूछना, स माणवकम पंथानम पृच्छति, वह माणवक से यानी बालक से पंथानम रास्ते को पृच्छति पूछता है। तो प्रच्छ धातु का प्रयोग होने से माणवकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये 5 उदाहरण समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो एक बार पुनः समझते हैं कि जैसे कि ये लिखा गया स माणवकम पंथानम पृच्छति, तो मैंने कहा ना कि द्विकर्मक धातु का जहां भी प्रयोग हुआ, इन 16 धातुओं का जहां प्रयोग होगा उससे पहले 2 शब्द होंगे, दोनों में आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देना है। इसमें भी पंथानम में द्वितीय है, माणवकम में भी द्वितीय है। ठीक है। कारण द्विकर्मक धातु नाम प्रयोगे द्वितीय विभक्ति भवति। द्विकर्मक यानी 2 कर्म, यहाँ पर 2 कर्म है, माणवक भी कर्म है, पंथानम भी कर्म है। ये तो हो गया आपका गौण कर्म, ये हो गया आपका मुख्य कर्म। अब गौण मुख्य की परिभाषा बहुत लंबी है, लेकिन आप 10th के लेवल पर या अभी इस लेवल पर समझो तो इतना समझो कि पहले जो आ रहे हैं वो सभी आपके गौण कर्म है। नंबर 2 पर जो शब्द आ रहा है वो आपका मुख्य कर्म है। जैसे गाम पहले आ रहा है तो गौण, पय मुख्य, महेशम गौण, पुस्तकम मुख्य, तंडुलान गौण, ओदनम मुख्य, गर्गान गौण, शतम मुख्य, माणवकम गौण, पंथानम मुख्य। ठीक है।